नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। मंगलवार का दिन है। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 3 मंत्र जरूर याद रखें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। चलिए अब आपको हिमाचल में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू में कुछ ढील मिल सकती है। सीएम जयराम ठाकुर ने ऐसे संकेत दिए हैं। बागवानी मंत्री महेंद्र ठाकुर ने कहा कि बर्फबारी और ओलावृष्टि से बागवानों को नुकसान की कैबिनेट में चर्चा होगी। केंद्र में भी ये मुद्दा उठाया जाएगा। हिमाचल में कोरोना रिकवरी दर 92% के करीब पहुंच गई है। वहीं डेथ रेट 1.64% रह गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों पर जल्द भर्ती करेगा। उम्मीदवारों की अंक डिटेल वेबसाइट पर जल्द डाली जाएगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने कालका शिमला 4 लेन पर सनवारा टोल प्लाजा पर हो रही टोल वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है। कांगड़ा जिला के कालेश्वर महादेव में अस्थि विसर्जन पूजा पर पंडित 2 धड़ों में बंट गए हैं। पुलिस ने स्थानीय पंडितों के अस्थि विसर्जन प्रक्रिया करवाने पर रोक लगा दी है। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू में कुछ ढील मिल सकती है। सीएम जयराम ठाकुर ने कुछ इस तरह के संकेत डीसीएसपी, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रतिबंधों को बहुत लंबे समय तक जारी रखना संभव नहीं है। इसलिए यदि मामले इसी गति से कम होते हैं तो प्रदेश सरकार आने वाले समय में कोरोना कर्फ्यू में कुछ ढील देने पर विचार कर सकती है। सीएम जयराम ठाकुर ने समीक्षा बैठक में कहा कि चिकित्सा जगत के लोगों को कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए पहले से ही संभावित आवश्यकताओं और आपूर्ति संबंधित कार्य योजना बनानी चाहिए। बागवानी मंत्री महेंद्र ठाकुर ने कहा कि बागवानों की फसलों को लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था। ये निर्णय चिंता का विषय बना है। ऐसा निर्णय लिया गया कि इंश्योरेंस कंपनियों ने सिर्फ बैंकों के खाता धारकों को ही लाभ पहुंचाया। बैंक अधिकारियों व कंपनी की मिलीभगत से एक बड़ा नुकसान बागवानों को हुआ है। इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही रिपोर्ट उनके पास पहुंचेगी, मामले में कार्रवाई करेंगे। मामले में एसआईटी भी गठित करने पर विचार होगा। जरूरत पड़ी तो किसी केंद्रीय एजेंसी से मामले की जांच करवाने में भी पीछे नहीं रहेंगे। महेंद्र सिंह ठाकुर यहां मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने असमय हुई बर्फबारी व ओलावृष्टि से बागवानों को हुए नुकसान को लेकर कहा कि मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। साथ ही कैबिनेट में भी ये मामला ले जाया जाएगा। कैसे और किस तरीके से मदद की जा सकती है, इस पर विचार किया जाएगा। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 415 मामले सामने आए हैं। वहीं 1878 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक 20 की जान गई है। कांगड़ा में 12, हमीरपुर, कुल्लू व सोलन में 2-2, शिमला व ऊना में 1-1 ने दम तोड़ा है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,90,745 हो गया है। अभी 12,142 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,75,438 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3,147 है। कांगड़ा में 301, शिमला में 52, चंबा में 26, मंडी में 21, सिरमौर में 14, सोलन में 1 मामला सामने आया है। कोरोना रिकवरी रेट 91.97% और डेथ रेट 1.64% है। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट,
कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों पर जल्द भर्ती करेगा। विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इतिहास और माइक्रोबायोलॉजी पदों के लिए साक्षात्कार शीघ्र ही आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी समीक्षा समिति आचार्य अरविंद कालिया ने दी है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 में विज्ञापित किए गए इन पदों के लिए छंटनी समिति ने प्रत्येक उम्मीदवार को अंक देकर उसकी सूची 2-3 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाल देगी। उन्होंने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वो वेब पोर्टल पर अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग करके अपने अंक देख सकते हैं। अरविंद कालिया ने बताया कि प्रत्येक इच्छुक उम्मीदवार अपने अंक वेबसाइट पर देख सकेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट ने कालका शिमला 4 लेन पर सनवारा टोल प्लाजा पर हो रही टोल वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिए। कोर्ट ने सड़क की हालत ठीक नहीं होने तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी के मद्देनजर टोल वसूली पर फिलहाल स्टे लगाया है। जानकारी के अनुसार सनवारा के टोल प्लाजा पर वसूली को लेकर आदित्य सिंगल बनाम यूनियन गवर्नमेंट मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई, जिस पर चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ और जस्टिस अनूप चितकारा की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। हिमाचल के कांगड़ा जिला के कालेश्वर महादेव स्थित ब्यास नदी में अस्थि विसर्जन करवाने पर 2 गुटों में विवाद खड़ा हो गया है। दोनों गुट इसे अपना पुश्तैनी काम बता रहे हैं। गुटों में ये विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस तक जा पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय पंडितों के अस्थि विसर्जन प्रक्रिया करवाने पर रोक लगा दी है। विवाद में एक पक्ष अस्थि विसर्जन को पुश्तैनी काम बताकर पूजा पाठ करवाना चाहता है, जबकि दूसरा पक्ष पूजा के लिए खुद को उत्तराधिकारी मानता है। मामले की पुष्टि डीएसपी ज्वालामुखी तिलक राज शांडिल ने की है। उन्होंने बताया कि स्थानीय पंडितों में अस्थि विसर्जन पूजा के लिए विवाद हो गया था। पुलिस ने फिलहाल स्थानीय पंडितों द्वारा अस्थि विसर्जन प्रक्रिया करवाने पर रोक लगा दी है, जिसके चलते यहां पिछले 2 दिन से अस्थि विसर्जन के लिए आ रहे लोग बिना किसी पूजा के ही अस्थियां बहाकर लौट रहे हैं। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।